ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम लोग भी यहाँ पर देवलाली में मना रहे। आज माघ शुक्ला पंचमी यानी बसंत पंचमी है। इस बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु यानी कुंद कुंद बालक का जन्म हुआ था। कोंड कोंडला नगर में ये सब खोज हो गई। गुंटकल रेलवे स्टेशन के पास में 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक कोंड कोंडला गाँव है। आज भी लोग बताते हैं और वहाँ पर उसके उल्लेख भी मिल रहे हैं, कुछ शिलालेख वगैरह, और कुछ रोड वगैरह भी बन रहा है, इस लोग जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से वो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए। मुनिचर्या अंगीकार करना बलिए एक बाल मुनि, और उसके बाद 33 वर्ष तक वो इस मुनि दशा में अपना कहना चाहिए रत रहे, लीन रहे। उसके बाद 44 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद दे दिया गया, क्योंकि वो इतने निष्णात बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के थे, और जो सुनते आचार्य से, भगवंतों से अध्ययन करते हुए सब पा जाते थे। बचपन में उनकी माँ ही उनको सुनाती थी लोरियां, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। त्यज क्या है, त्यज मोह माया निद्राम कुंद कुंद जननी दमुची। ऐसा सुना है मैंने विद्वानों से। कुंद कुंद आचार्य देव का पूरा आयु का विवरण पोन्नूर में पुराने मंदिर में लिखा रखा देखा है। उसमें उनकी पूरी आयु 95 वर्ष 10 माह 15 दिन बताई है। उनकी अलौकिक रचनाएं समयसार, प्रवचनसार, पंचाज नियमसार, अष्टपावड़ आदि अलौकिक हैं। वे सब हमारे लिए साक्षात दिव्य ध्वनि तुल्य हैं, दिव्य ध्वनि के ही शब्द हैं सचमुच में। इस प्रकार से हमें आज उनको ज्ञानी जन तो कहते हैं कि वस्तुतः मानो इस पंचम काल में कलिकाल सर्वज्ञ उपमा प्राप्त कुंद कुंदाचार्य क्यों हैं कि उन्होंने साक्षात सिमंदरनाथ की वाणी को आत्मसात किया। आत्मज्ञ तो थे ही, भावलिंगी संत थे, फिर भी अल्पज्ञ को विशेष विशेष जानने की जिज्ञासा होती है। अद्भुत चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा को और विशेष आनंद के साथ जानने की जिज्ञासा किसको नहीं होगी। तो इस तरह की पवित्र भावना से उनका पूर्व भाव का मित्र व्यंतरदेव आदि और जो भी था वो ले जाता है। इनको चरण रिद्धि थी और ये जाते हैं 8 दिन वहाँ रहे सिमंदरनाथ के पास। हाँ, कहते हैं वहाँ पर वो जो गंध कुटी उसके नीचे ही स्थिर हो गए। वहाँ तो बहुत लंबी आयु शरीर की रचना वाले, कोई 500 धनुष आदि ऊंचाई वाले हैं, और ये तो सिर्फ करीब 7 हाथ समझो, 7 हाथ भी नहीं, हाथ के हिसाब से 6-6.5 फीट इतनी ऊंचाई वाले थे। और वहाँ से वो जो तत्व ज्ञान लाए वो तो बहुत सारी उनके पीछे लंबी है कहानी, पूरी पढ़ने लायक है, हमें जानना चाहिए। आज से कहना चाहिए 2000 वर्ष पूर्व। अब इसमें दो हैं मंतव्य कि वो वस्तुतः उनका जन्म कब हुआ, कौन से सन में हुआ। तो मुख्य रूप से पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी में ही माना जाता है। उनका आचार्य काल तो 127 सन से 179, 179 कितना हुआ, 52 ईयर्स, 127 और 179, 52 वर्ष तक वो माने आचार्य पद पर रहे। तो 44 वर्ष में यदि हम 52 जोड़ें तो 96 होते हैं। मतलब उनकी जो आयु थी वो करीब 96 वर्ष सिद्ध हो जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन्होंने 84 पौड़ ग्रंथ लिखे थे। आज उपलब्ध बहुत कितने हैं, 12 ही हैं। अष्टपावड़ के 8 और 4 अपने समय पावड़, समय सार, पव्यणसार, पंचाथिका संज्ञा, नियम सारो, ये 4, ये 8 4 12। और इसके अलावा रहन सार भी इनका है। कुछ छिपक गाथाएँ छोड़ दें उसकी, और बाकी मूलाचार में भी इनका लेखक कहने में आता है। बहुत सारी गाथाएँ कॉमन मिलती हैं, शैली मिलती है। और एक निर्वाण कांड है, 10 भक्ति आदि हैं, सब प्राकृत आदि की रचनाएं सब आपके द्वारा हुई हैं बहुत सारी। और उनके उत्तरवर्ती जितने आचार्य हुए हैं सब के सब कुंद कुंदाचार्य को त्रिवार नमोस्तु करते हैं, नमन करते हैं। उनका उनका अपने को चिर ऋणी मानते हैं।
उनके आधार से पूज्यपाद स्वामी ने ये जैसे मोक्ष पहाड़ है उसको सीधा वो अपने समाधि शतक या समाधि तंत्र लिखा। वो पूरी वही गाथाएं जो मोक्ष पहाड़ की हैं। कई गाथाएं तो 18-20 गाथाएं मैंने देखी हैं, तो ज्यों की तो उनका वो तत्व उन्होंने उसमें प्रस्तुत कर दिया। और भी अनेक बातें हैं। तो इस प्रकार से हम आज कुंदकुंदाचार्य देव को ये विनयपूर्वक नमन करते हैं। उनके जो गाथाएं हैं मिश्री की डली के समान, कहीं से भी चखो, हमारे मिथ्या अंधकार को दूर करने वाली हैं, अज्ञान को दूर करने वाली हैं। प्रवचन सार तो हमारे चैतन्य सदन का अवलोकन कराती हैं, द्रवपणे गुणपणे पर्यायपणे। और आचार्य यहाँ तक कहते हैं, जिसने अरहंत प्रभु को जाना, द्रवपणे गुणपणे पर्यायपणे, उसने अपने निश्चय से अपने शुद्धात्मा को पहचाना, और वो मिथ्या दृष्टि रह नहीं सकता, सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जतेम, सो जानदी अपाणम मोह खलु जादी तस्लय। प्रवचन सार से पूरे प्रमाण की वस्तु द्रवगुण पर्याय से पूरी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। मेरी दृष्टि में प्रवचन सार जी ये विश्व का कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ग्रंथ है। केवल ज्ञान ने क्या जाना, विश्व के स्वरूप को कैसे षड्द्रव्यात्मक है और उसमें क्या क्या गुणधर्म शक्तियाँ हैं, एक एक 6 द्रव्यों का वर्णन और उसमें से आत्मधर्म की उपलब्धि का, ऐसा अलौकिक ये ग्रंथादिराज है। उसके बाद अब आपको प्रवचन सार से पूरे चैतन्य सदन का अवलोकन जी भर कर लिया, तो अब उसका आनंद विश्राम कहाँ किया जाए। तो उसके लिए आचार्य योगन ने समय सार रचना की। क्या वो आपको अपना उस ज्ञायक प्रभु का सदाकाल अहम पने स्वरूप से स्मरण करना है। उसमें मैं पना, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व अपने स्वभाव में, पर में नहीं, पर का कर्ता भोक्ता नहीं, एकत्व ममत्व नहीं, सब कुछ मेरा मुझ में, ऐसा स्वाधीनता का मार्ग, स्वतंत्रता और स्वावलंबन का मार्ग पूज्य कुंदकुंदाचार्य जी ने बताया। और आज जो हम आपको अपने तक ही मालूम पड़ा कि कुंदकुंदाचार्य कौन थे, कैसे थे, इसमें अनंत अनंत हम उपकार व्यक्त करेंगे इस युग में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी का, कि जो अन्य संप्रदाय में थे, श्वेतांबर निष्ठानकवासी में, और उनको आज से 100 वर्ष पहले ये समय सार हाथ लगा तो गदगद हो गए, और अंदर से शब्द निकल पड़ा, ओ ये तो अशरीरी दशा होने का शास्त्र है। और बस इस धुन में रही कि सत्य धर्म ये है, सत्य धर्म ये है। और उसके बाद उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, तो और भी उनका चित्त प्रसन्नता से भर गया। कहते 7वां अध्याय ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का लिख लिया था और साथ में रखते थे, पढ़ते थे गुफाओं में जाके। और वो दिन आया कि जब उनने घोषणा कर दी, चैत्र शुक्ला त्रयोदश माने भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती के दिन सोनगढ़ गांव में, और एक अपने पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने अपने मुंह में पट्टी छोड़ दी, सत्य सनातन वीतराग दिगंबर जैन धर्मी साचा है, ये घोषणा की। और उसके द्वारा, उनके द्वारा ये पूरा अध्यात्म रस पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी आज फैल गया। यदि भी उनके समय में कुछ लोग विरोध करते थे, लेकिन विद्वत सभा वहाँ पर हुई थी 1947-48 में। दिगंबर सारे उच्च कोटि के विद्वान वहाँ गए थे, और उन्होंने वहाँ सील लगाई कि ये बराबर कहते हैं कुंदकुंदाचार्य के हिसाब से। बहुत सारी बातें हैं। मैं तो अपने जीवन में अत्यंत आह्लादित हूँ। कितनी दुख तकलीफ में अकेले सब देखता हूँ, लेकिन बहुत आनंद तरंगित रहता हूँ कि प्रभु इस पर्याय में जो अनंत काल में नहीं पाया था, कुंदकुंद आचार्य भगवान आपकी इन गाथाओं से मुझे वो मिल रहा है। मेरे परोक्ष गुरु आचार्य कल टोडर जी, और साक्षात विद्या गुरु तो मैं कांजी स्वामी को ही कहता हूँ। मुझे इसमें कोई भी रंच मात्र भी माने वो नहीं है, ढीलापन या कोई मुझे घूम रहा। और सब सहायक हैं, बहुत सारे हैं विद्वान, लेकिन कुंदकुंद से भेंट कराने वाले हैं तो स्वामी जी हैं। और कुंदकुंद से जिसने भेंट कर ली वो धन्य हो गया। कुंदकुंद से भेंट का मतलब कि उसने अपने स्वयं तत्व को खोज लिया, शुद्ध अंत तत्व को खोज लिया, पर्यायों के पार सदा काल एक रूप चिद्रूप। तो मैंने तो सूत्र बना लिया, सद्रूप प्लस चिद्रूप में कर उपयोग को तद्रूप हो जाएगा सुखरूप। सद्रूप चिद्रूप तद्रूप बराबर सुखरूप। बस इतना था ही तो सारा मोक्ष मार्ग है, आनंद का मार्ग है।
कुंदकुंदाचार्य देव उस समय सार में कह रहे हैं कि तुमने अपने चैतन्य सदन का अवलोकन जी भर के कर लिया, तब उस शांति रस का पान कर, तो अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पर एकाग्र कर, और एकाग्र कर उसमें ही अपने में अपनापन स्थापित करके उसका ही आनंद लूट। जैसे उन्होंने लिखा, रवि ओदि अपमत तूण पमत तो जान गो दूजी भावो एवं भड़ंती शुद्धम अणादो जूदू सो छैवो। सीधा कहा कि भाई शुद्ध शुद्ध पर्याय का विकल्प अब छोड़ दे, तू तो उस शुद्धात्म तत्व को देख जो अनादि अनंत एक रूप चिद्रूप रहा है, वो शुद्ध अंत तत्व है। और इसी तरह से फिर जो पश्चदी अपाणम बौद्ध पट्टनमणीयदम अविशेष मसंजुक्तम शुद्धणयम तम्ब्याणी ही आता है ना। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उस शुद्धात्मा को ही अपने ध्यान का ध्येय बनाया, और ध्येय पूर्वक जब ध्येय बनता है तो आनंद आए बिना नहीं रहता, ये गारंटी है। फिर कैसा चिंतन हो जाता है उस आत्मार्थी मुमुक्षु का। अयम को खलु शुद्धो दंसनाणमयु सदारूपी रवि अत्थिमज्ज किंचवि अर्णम परमाणु मेत्तम्पी। मैं एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, अन्य कुछ तनक परमाणु मात्र भी मेरा है नहीं। अरे फिर इसी प्रकार से कर्ता कर्माधिकार में असली में भेद ज्ञान जो कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य उनके परम शिष्य कहना चाहिए हुए, उनके 1000 वर्ष बाद हुए, गजब किया उन्होंने। अगर उनकी टीका आत्मख्याति ना हो तो गाथाओं में पड़े मर्म को हम न समझ पाए। तो उन्होंने इतना स्पष्ट लिखा है, असली भेद ज्ञान जीव तुझे ज्ञान का और राग से करना है। राग भिन्न और ज्ञान भिन्न है। राग 272 गाथा है, इसमें कर्ता कर्माधिकार की है। णादुणास्वाणम असुचित्ति विवरी भावम थे दुखस कारणम तीय तदुणयत्यम कुणदि जीवो असुचिपन विपरीता आश्रो न जानी ने बड़ी जान ने दुख कारण थी निवर्तन जीव करे। ये जितने भी पुण्य पाप के परिणाम हैं ये तेरे स्वभाव के घातक हैं। पहले तत्व की धरातल पर ये स्थिर कर चित्त में कि जो जो परिणाम से आश्रय बंध होता है वो परिणाम आत्मघाती है। भले फिर उसमें क्रम पड़ता है छूटने में, पहले पाप जाएगा, स्वभाव जाएंगे और शुद्ध भाव आएगा, लेकिन नक्की तो पहले से हो जाएगा कि जिन पुण्य पाप नहीं की ना आत्म अनुभव चिद्दीना तीनी विधि आवत रोके संवर ले सुख अवलोके। ऐसा पुण्य पाप अधिकार आदि में सब घटा करके आचार्य देव ने सिद्ध किया है। और भी है बहुत कर्ता कर्म की भूल निकालने के लिए। इस तरह से पूरा ग्रंथादिराज एक अमृत का प्याला है, और कोई पिए तो वो सचमुच में मस्त हुए बिना न रहे, भूल जाए दुनिया और संसार शरीर भोगों की सारी परिणति उसकी चेंज हो जाए। ये गारंटी है इस ग्रंथादिराज की पारायण से। आगे वो कहते हैं ना 206 गाथा है ना, एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो नित्यमेदम्मी एदेण होई तिथो हो अदि तो ये तुमन सुखम। इसमें सदा रतिवंत मन इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही मन तृप्त तुम होएगा तुझे उत्तम सुख तुझे। 412 गाथा अंत में कहती हैं, मोख पहे अपमानम ठवे तम चेव झाई तम चेव तथे विहर निच्छम न विहर अन्न दब्बेसु। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान हुआ तू से उसमें ही नित्य विहार करना, विहार कर पर द्रव्यों में अरे। वे सब मुमुक्षु आत्मार्थी बंधु भाग्यशाली हैं जिनके चित्त में इस पर्याय को सफल करने के लिए एक कुंद कुंद अमृत की वाणी अमृत के समान प्रिय लगी है, और उन्होंने समस्त असमान जाति द्रव्यपर्याय से भिन्न अपने चैतन्य लक्षण जीव को पहचाना है, उसमें अहमपना किया है और उसमें ही निरंतर चिंतन रत रहते हैं। ऐसे ज्ञानी ध्यानी विचारक जीव ये बहुत भाग्यशाली हैं। सचमुच में मैं अगर कहूँ अपने शब्दों में, वे अभागे हैं जो स्वामी जी को नहीं सुनते हैं। उनके प्रवचनों को पूरा सुनना चाहिए। एक अकेला समय सारणी अकेला प्रवचन सार भी सुनो, वहाँ पर तो द्रव गुण पर्याय के अलावा उत्पाद वेद ध्रुव तीनों ही परिणाम का 101 गाथा में प्रवचन सार में सिद्ध किया। वस्तु की संरचना समझना है, कोई छोटा बड़ा अंश नहीं होता पदार्थ का। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और एक होता है वस्तु की सिद्धि और एक होता है प्रयोजन की सिद्धि। समय सार प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, और ये अपने आत्म सिद्धि के लिए, स्वरूप की सिद्धि के लिए
ये प्रवचन सार जी है। नियम सार तो बिल्कुल अलौकिक है, जो कुंदकुंदाचार्य ने निज भावना के नियमित लिखा। अर्थात हम इसको ऐसा समझें कि समय सार श्रद्धा प्रधान, प्रवचन सार ज्ञान प्रधान और नियम सार चारित्र प्रधान, ऐसा अलौकिक मोक्ष मार्ग उन्होंने दर्शाया। और उसको बताने वाले हमारे इस पंचम काल में और आज 2500 वर्ष बाद भी, भगवान महावीर स्वामी के बाद भी हमें ये दिव्यध्वनि तुल्य वचनामृत सुनने को मिल रहे हैं। ज्ञानी जन तो कहते हैं कि मान लो कुंदकुंदाचार्य ने इस काल में तीर्थंकर तुल्य कार्य किया है, और उनके 1000 वर्ष बाद हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने गणधर तुल्य कार्य किया है। और हम तो ये कहते हैं केवली सूरत केवली की आड़तिया होकर उन्होंने जो वस्तु का निराला यथार्थ मार्ग है उसको उन्होंने शब्दागम के द्वारा प्रस्तुत किया। आज यद्यपि 84 पहाड़ तो उपलब्ध नहीं है, भले थोड़े हैं, तो भी आत्मित कल्याणार्थी जीव के लिए पर्याप्त है, उनका पारायण करें। ये जो बहकाते हैं समय सार तो मुनियों के पढ़ने के लिए है। अरे भैया ऐसा नहीं है, अज्ञानियों के लिए ज्ञानी सात रचना करते हैं। लिखा है 19वीं आदि गाथा में, मैं कब तक अज्ञानी रहूंगा, तो आचार्य बताते हैं ना, कर्म नो कर्म में मैं कर्म रू नो कर्म में, बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। तो हमारे मुनिराज अज्ञानी थोड़ी होते हैं। अज्ञानी वो मुनि कैसा। यहाँ तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का, वो स्वभाव से ज्ञानी है, उसको समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये सब बात कही है। अधिक तो बहुत बोलने को है आचार्य भगवान की, मैं क्या बोलूँ अपनी स्मृति। मैं अगर ये कहूँ कि मैं कुंद का शिष्य हूँ, तो कोई ये कह सकता है अरे शिष्य तो आप मुनि होते तो मानते। अरे भैया शिष्य कहो अथवा उनकी आज्ञानुवर्ती कहो, मेरे को इस पर्याय में अभी क्या बोलूँ। कुंदाचार्य देव पूर्णूर हिल में स्वप्न में दिखाई देते थे, एक चट्टान पर बैठे हुए, चारों ओर बंदर बैठे हैं। ये ध्यान चिंतन रही। सन 1999 में मुझे 2-3 बार ऐसा स्वप्न आया, और उसके बाद सन 2000 में भी आया। तो बाद में 2001 या वहाँ जो वेदी प्रतिष्ठा हुई अनंत भाई जी के द्वारा शुरू में, तो उसमें मैं गया था। तो पूर्णमासी की रात्रि थी, मुझे इतना आनंद था अंदर से, वैराग्य उल्लसित वीर, कि मैं 24 घंटे ऊपर ही रहा चांदनी रात पे। सवेरे गया दूध वगैरह लेके, बस फिर नहीं आया नीचे। बहुत सचमुच में ये पंडिताई का मार्ग नहीं है, बल्कि ये आत्मसात करके भगवान आत्मा का अनुभव करने का मार्ग है। सबसे सरलतम कार्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना। ये मैं बहुत दृढ़ता से बात ताल ठोक के कह सकता हूँ। जिसको आत्मित की अभिलाषा जाग गई उसको कौन रोक सकता है। कोई डंडा लिए खड़ा है क्या दर्शन वो। तो मेरे ज्ञान में विचार शक्ति मिली है, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। तो अनंत काल में पर्यायों की रखड़ पट्टी में और पर्याय से दृष्टि हटा के स्वभाव की दृष्टि कर ले, बहुत आनंद है, हर परिस्थिति में आनंद है। क्योंकि स्वभाव में तो दुख है ही नहीं, दुख तो एक कल्पना लोक का है, भ्रम का है। होता है ज्ञानी को भी सहन नहीं होता, सब होता है, विचार विकल्प आते हैं। लेकिन वास्तविक तत्व ये है, आज मानो कल मानो अनंत काल बाद मानो, एक हो तरण काल में परमार्थनो पंथ, जो प्रेरे परमार्थ न ते व्यवहार समंत। बहुत क्या कहें, जितना बुलवाओगे तुम कुंदाचार्य भगवान के बारे में। वे सचमुच में ये कलिकाल सर्वज्ञ उपमा प्राप्त हैं। आपको पता होगा कलिकाल सर्वज्ञ उपमा 3 हमारे आचार्यों को कही गई है। मुख्य रूप से अपने कुंदाचार्य को, और उसके बाद समंतभद्राचार्य को, जो कि न्याय में से उद्भट थे। सब जगह उन्होंने जैन धर्म का डंका स्यादवादने का पीट कर और सिद्ध किया वस्तु स्वरूप को। और उनके 4-5 शताब्दी बाद जो हुए 6वीं या 7वीं शताब्दी वीरसेन स्वामी, जिन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण जो धवला आदि टीका लिखी, उनको भी सचमुच में श्रुत केवली है, क्या बोलते वो कलिकाल सर्वज्ञ उपमा दी है विद्वानों ने। इतनी रचनाएं कर गए आचार्य भगवान, उनके पास कौन सा था, कौन से ग्रंथ थे पूर्व के। पुष्पदंत भूतबली को दर्शन आचार्य ने पढ़ाया, उनने उसको अपने स्मरण शक्ति में लेकर निबद्ध किया, फिर ये टीकाएं चलती रहीं। कुंदाचार्य ने कहते हैं सतखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर भी परिक्रम सूत्र नाम की टीका लिखी थी, लेकिन आज वो उपलब्ध नहीं है। ये अपना हथवा गए, जो कुछ भी उपलब्ध है ऐसा हम आज
कुंदकुत आचार्य देव के प्रति अपना अहोभाव अनंत उपकार व्यक्त करते हुए उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। और अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते श्री गुरु कहनो। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। जय जिन सभी को।